चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फोर्थ चैप्टर हमारी केस स्टडी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस स्टडी की। कुछ 2-3 केस स्टडी या 3-4 केस स्टडी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी टूक एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ऑल इट्स व्हीकल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक पॉलिसी ले रखी है एक्सीडेंट की, ठीक है। जितने भी उसके व्हीकल है उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी ले रखी है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पैसा कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अ ट्रक ऑफ दैट कंपनी कैरिंग ऑरेंजेस मिट एन एक्सीडेंट, एक ट्रक जो कि ऑरेंजेस लेके जा रही थी, है ना, एक्सीडेंट हो जाता है उसका। ड्यू टू दैट एक्सीडेंट देयर वाज नो डैमेज टू ऑरेंजेस बट ऑरेंजेस वर अनलोडेड फ्रॉम दैट ट्रक एंड रीलोडेड टू अनदर। एक्सीडेंट में ट्रक का कोई नुकसान नहीं हुआ है ना, लेकिन ऑरेंजेस जो है वो उसको एक ट्रक से, मतलब उस ट्रक से अनलोड करके दूसरी ट्रक में हम लोगों ने रीलोड किया है ना। मतलब कि हो सकता है कि ऑरेंजेस वगैरह थोड़ा सा डैमेज हो गए, लेकिन ट्रक का नुकसान नहीं हुआ है। ऑरेंजेस हम लोगों को दूसरे ट्रक में लोड करने पड़े ड्यू टू टाइम वेस्टेज इन अनलोडिंग एंड रीलोडिंग, है ना। इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ है अनलोडिंग और रीलोडिंग में, मतलब कि अनलोडिंग मतलब कि उसमें से, उस ट्रक में से उतार के रीलोडिंग दूसरे ट्रक में उसको, है ना, करना, दूसरे ट्रक में भरना। तो ऑरेंजेस गोट स्पॉइल्ड, है ना, उसके कारण क्या हुआ है कि उस टाइम भी वेस्ट हुआ और ऑरेंज जो है वो स्पॉइल्ड हो गए, मतलब कि ख़राब हो गए हैं। विल द कंपनी गेट कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और नॉट, क्या कंपनी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से इस चीज़ के लिए पैसा मांग सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है क्या? विच प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड विच विथ दिस केस, एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लोग यस या नो में अगर जवाब दें तो नहीं, कंपनी कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकती है, क्योंकि कंपनी ने अपने ट्रकों के ऊपर पॉलिसी करवाई है, ना कि ऑरेंजेस स्पॉइल होने के ऊपर, ठीक है। तो इसने आंसर भी दिया है, द कंपनी विल नॉट गेट कंपनसेशन बिकॉज ऑरेंजेस वॉज नॉट स्पॉइल इन एक्सीडेंट। ऑरेंजेस जो है वो एक्सीडेंट में स्पॉइल नहीं हुए हैं, वो तो, है ना, अनलोडिंग से रीलोडिंग करने में, है ना, स्पॉइल हुए हैं। तो इसके लिए कंपनी कोई दावा नहीं कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ के लिए पैसा नहीं दे सकती है ना। तो दिस केस इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस प्रॉक्सिमा। क्रॉस प्रॉक्सिमा मतलब होता है कि कंपनी यहाँ पर कोई दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैटर ये नहीं है कि आपकी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक के एक्सीडेंट में आपका क्या हुआ है, आपके ऑरेंजेस ख़राब हुए हैं, स्पॉइल हुए हैं। वहाँ पर ऑरेंजेस ख़राब नहीं हुए हैं, ऑरेंजेस ख़राब हुए हैं आपके लोडिंग और रीलोडिंग में, है ना। मतलब उसको पहले अनलोडिंग किया फिर रीलोडिंग किया, तो जो आपका ये टाइम था इसमें ख़राब हुए हैं। तो इसमें आप कंपनी से दावा नहीं कर सकते हो कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये यहाँ पर कॉस प्रॉक्सिमा लागू होता है, मतलब कि कंपनी आपको पैसा नहीं देगी क्योंकि ट्रक का एक्सीडेंट से आपका नुकसान नहीं हुआ है, वेस्टेज आपका लोडिंग रीलोडिंग से हुआ है, ठीक है, जिसके लिए आपने कोई प्री पॉलिसी नहीं ले रखी थी, ठीक है। सेकंड केस स्टडी हमारी, हस्बैंड टुक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। हस्बैंड ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है इसकी वाइफ के लिए। आफ्टर 1 ईयर द कपल गॉट डिवोर्स एंड लेटर ऑन आफ्टर 2 ईयर्स द वाइफ डाइड, ठीक है। 1 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है एंड उसके 1 साल बाद, एंड आफ्टर 2 ईयर्स, सॉरी, तो आप उसके 2 साल बाद उसकी वाइफ जो है वो मर जाती है, डाइड हो जाती है। विल हस्बैंड गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्या हस्बैंड कंपनसेशन पाने का अधिकारी है इंश्योरेंस कंपनी से? तो बिल्कुल, द यस हस्बैंड विल गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, ठीक है। बिल्कुल हस्बैंड जो है वो कंपनसेशन पाने का अधिकारी है, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था तब वाइफ जो थी साथ में रहती थी, ठीक है, और उसी टाइम पे पॉलिसी ली हुई थी। तो इफ़ योर हस्बैंड इज़ मेकिंग रेगुलर पेमेंट ऑफ प्रीमियम इवन आफ्टर डिवोर्स, अगर हस्बैंड जो है वो रेगुलर पेमेंट करता है ना, डिवोर्स के बाद भी, देन ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इवन आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। तो बिल्कुल वो कंपनसेशन पाने का अधिकारी है उसके वाइफ की डेथ के बाद भी और डिवोर्स के बाद भी, ठीक है। थर्ड हमारी केस स्टडी है, टाटा स्काई इज़ अ डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविज़न प्रोवाइडर इन इंडिया। टाटा स्काई जो है वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करती है ना, सैटेलाइट के थ्रू टेलीविज़न पर, है ना, मतलब कि डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू हमारे यहाँ पर प्रोग्राम जो है टीवी पे दिखते हैं। तो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड 21st सेंचुरी फॉक्स,
है ना, ये हमारा क्या हो गया, जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, टाटा ग्रुप के बीच में और 21st सेंचुरी फॉक्स के बीच में। इट्स प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स आज डिश टीवी, रिलायंस डिजिटल टीवी, एयरटेल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके जो प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स है, मतलब कि मेन कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, डिश टीवी, रिलायंस डिजिटल टीवी और एयरटेल। अब केस में वो पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय टाटा स्काई। कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है टाटा स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर नाम है DTH, डायरेक्ट टू होम। DTH का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम, मतलब कि डायरेक्ट होम सर्विस, है ना, डायरेक्टली, है ना, होम सर्विस प्रोवाइड करती है टाटा स्काई। सेकेंड, एक्सप्लेन एनी अदर टू टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टाटा स्काई, है ना, कोई भी दो सर्विसेज बतानी हम लोगों को जो कि टाटा स्काई द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो पहली है सेल्युलर मोबाइल सर्विस, ठीक है, और दूसरी है रेडियो पेजिंग सर्विस। ठीक है, ये एक हमारी सर्विस है जो कि हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे, केस स्टडी, और आगे आने वाली केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक।